मिड कैप मंत्रा और मार्केट के मूड पर तो नजर डालेंगे ही, लेकिन सबसे पहले हमारे व्यूअर्स का ढेर सारा शुक्रिया कि उन्होंने अपना भरोसा सीएनबीसी आवाज पर बनाए रखा और इसीलिए हफ्ते दर हफ्ते सीएनबीसी आवाज की जो बादशाहत है वो बरकरार है। पिछले हफ्ते भी मार्केट के दौरान ज्यादातर लोगों ने सीएनबीसी आवाज को देखना पसंद किया है, सीएनबीसी आवाज पर भरोसा जताया है, इसीलिए 57% से ज्यादा व्यूअर्स सीएनबीसी आवाज के साथ जुड़े रहे हैं। 57.6% मार्केट शेयर रहा है सीएनबीसी आवाज का। सीएनबीसी आवाज हिंदी बिजनेस चैनल में लीडर और वही लीडरशिप बरकरार होते हुए भी दिखाई दी है। तो लोगों का भरोसा सीएनबीसी आवाज पर हफ्ते दर हफ्ते बना हुआ है। कोशिश हमारी यही होती है कि ऐसा ही कंटेंट और कवरेज आपके लिए लेकर आए जो आपके लिए फायदेमंद हो। सभी व्यूअर्स का सीएनबीसी आवाज की पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मार्केट की ओर लौटेंगे और बाजार में लोअर लेवल से रिकवरी दिखाई दी है। अब निफ्टी 20,900 के ऊपर बना हुआ है। बैंक निफ्टी भी रिकवर हुआ है लोअर लेवल से, लेकिन मिड कैप्स में एक आउट परफॉर्मेंस है, वहां पर बाइंग देखने को मिल रही है। लेकर आते हैं मार्केट की ब्रेथ और उसके बाद स्पेसिफिक पॉकेट्स पर हम फोकस करेंगे और बताएंगे क्या एक्शन देखने को मिल रहा है आज मिड कैप्स में। ब्रेथ पॉजिटिव है, बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या ज्यादा है। 1825 स्टॉक्स है जो तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं, 1161 स्टॉक्स है जो दबाव के साथ कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। क्विकली देखते हैं इंटरनेशनल मार्केट से मिल रहे संकेतों को। यूरोपियन मार्केट्स, एशियन मार्केट्स पर नजर डालेंगे। यूरोपियन मार्केट्स की शुरुआत पॉजिटिव हुई है और फुत्सी फिलहाल 1.4% ऊपर कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। कैक और डैक में भी 0.1% की बढ़त है। एशियन मार्केट्स हालांकि सभी आपको दबाव में दिखाई देंगे। कच्चे तेल में जो गिरावट आई इंटरनेशनल मार्केट से $75 के नीचे ब्रेंट फिसलते हुए दिखा, उसे थोड़ा सा मूड बिगड़ता हुआ दिखाई दिया है। डाटा भी बहुत एनकरेजिंग नहीं था चाइना और ऑस्ट्रेलिया के फ्रंट पे। अमेरिका के फ्यूचर्स देखें तो फ्लैट ट्रेड कर रहा है डाउ फ्यूचर्स, कोई खास एक्शन नहीं है। नैस्डैक का फ्यूचर भी फ्लैट है, तो कोई डिसाइसिव क्यूज इंटरनेशनल फ्रंट पे मिल नहीं रहे हैं फिलहाल। तो ऐसे में हुआ क्या है अब तक मार्केट में, फटाफट से अब तक के कारोबार का पूरा लेखा जोखा आप लेकर आते हैं बाजार की बड़ी बातों के जरिए। तो निचले स्तरों से बाजार में एक शानदार रिकवरी। निफ्टी 20,900 के ऊपर टिका हुआ है। बैंक निफ्टी दिन के निचले स्तरों से 300 अंकों से ज्यादा रिकवर हुआ है। आउट परफॉर्मेंस है मिड कैप इंडेक्स में, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स हर निशान में कारोबार करते हुए आज के सेशन में 0.5% के आसपास की बढ़त हम मिड कैप इंडेक्स में देख रहे हैं। पॉकेट्स दिखाते हैं। पावर सेक्टर में जोरदार खरीदारी, पावर इंडेक्स 2% ऊपर है आज भी, कल भी इतनी ही तेजी थी कल के कारोबार में भी। इसके अलावा ऑटो स्टॉक्स, ऑटो एंसिलरी, सरकारी इंश्योरेंस कंपनियां, ऑयल एंड गैस कंपनी यहाँ पर खरीदारी देखने को मिल रही है। लेगार्ड्स भी हैं कुछ पॉकेट्स। मेटल, एफएमसीजी, रियल्टी स्टॉक दबाव के साथ कारोबार कर रहे हैं आज के सेशन में। तो ये तो रही कुछ की हाईलाइट्स। अब फोकस करते हैं स्ट्रैटेजीज पर। ये सिक्योरिटीज के अमित त्रिवेदी हमारे साथ मौजूद है। अमित नमस्कार, बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर राय रिमेनिंग सत्र के लिए। जी नमस्कार। देखिए निफ्टी की बात करें तो एक रैपिड अप मूव आया, उसके बाद यस थोड़ा मोमेंटम पॉज है, लेकिन लेवल पे समोर देखा जाए तो अभी भी स्टेबिलिटी है। कल भी जो करेक्शन आया था डाउन साइड में 20,850 के लेवल से डिफेंड किए थे, और आज भी जो करेक्शन आया 20,850 का जो सपोर्ट लेके हमें एक रिकवरी देखने मिली है। सो ओवरऑल स्टेबिलिटी अभी भी है। मुझे ऊपर में लग रहा है कि 21,000 21,050 के लेवल्स निफ्टी ऊपर तक जा सकता है। ओवरऑल स्ट्रेंथ देखा जाए तो बेसिकली अभी भी मिड कैप्स में ज्यादा है, तो मुझे लग रहा है कि मिड कैप्स में एक्चुअली अभी भी स्टॉक स्पेसिफिक रैली आनी चाहिए। बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, एक अच्छी खासी रैली बैंक निफ्टी में आ गई है, तो मोर लेस थोड़ा एक हेल्दी कंसोलिडेशन बैंक निफ्टी में पॉसिबल है। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज पर करते हैं फोकस। कुछ ट्रेड्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं क्या अमित? जी बिल्कुल। देखिए हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स में काफी अच्छा ट्रैक्शन अभी भी बरकरार है। अगर एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की अगर बात करें तो यहाँ पर अभी भी एक मोमेंटम बिल्ड हुआ है और कंपैरेटिवली वॉल्यूम से काफी अच्छे हैं। तो मुझे लग रहा है कि एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में ध्यान रखना चाहिए। करंट मार्केट प्राइस 519 के आसपास है, काफी अच्छा एक कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट देखने मिला है। करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हैं। 500 के नीचे स्टॉप लॉस रखना चाहिए और अपसाइड टारगेट जो भी इसके लिए देख रहा हूँ 560 के देख रहा हूँ। ओके, तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में खरीदारी की सलाह है। 519 के आसपास अभी कारोबार कर रहा है। 14 रुपए की बढ़त देखने को मिल रही है, 3% ऊपर है आज के सेशन में। चलिए फटाफट से लेकर आते हैं हम मिड कैप्स का हाल। आपकी स्क्रीन पर दिखाते हैं वो कुछ सेलेक्ट स्टॉक्स यहाँ पे जोरदार तेजी आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। शुरुआत करेंगे सरकारी इंश्योरेंस कंपनियों के साथ, क्योंकि यहाँ पर रौनक है जोरदार खरीदारी के फ्रंट पे तेजी है। जीआईसी में 6% ऊपर, यूनियन इंश्योरेंस भी 2% ऊपर है। एलआईसी में इनफैक्ट 6.5 पौने 7% की तेजी है।
सरकारी बैंक स्टॉक्स, इंडियन ओवरसीज बैंक 3% ऊपर, 5% ऊपर आईडीबीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा भी 1% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। साथ ही देखिए आप पीएसयू स्टॉक्स, आईटीआई 13% ऊपर, एमएमटीसी 10% ऊपर, हुडको 5% ऊपर, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में भी 4% का उछाल आज कारोबार में। आईटी स्टॉक्स में एक्सिकेट्स इंजीनियरिंग 7.5% ऊपर और इनप्रो 5% ऊपर, 63 मूव्स 5% ऊपर, हैप्पीएस्ट माइंडटेक 3.25% ऊपर कारोबार कर रहा है। पावर स्टॉक्स, टाटा पावर एक स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मर 8% का उछाल, एनएचपीसी 6% ऊपर, 3% ऊपर दानी ग्रीन, जेएसडब्ल्यू एनर्जी में भी 1% की मजबूती देखने को मिल रही है। केमिकल स्टॉक्स, आशापुरा माइन कैंप, कनोरिया केमिकल्स, विरति ऑर्गेनिक्स, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल 3 से 6.5% तक की तेजी है। ऑयल एंड गैस में अदानी टोटल गैस 9.5% ऊपर है, मार्पिल 4.5% ऊपर, चेन्नई पेट्रो 0.3% ऊपर है और आईओसी में भी 2% की तेजी देखने को मिल रही है। शुगर स्पेस की मिठास कम हुई है, 8% नीचे उत्तम शुगर, डालने भारत शुगर 4.5% नीचे है, बलरामपुर चीनी 3.5% नीचे और त्रिवेणी इंजीनियरिंग भी 3% नीचे कारोबार कर रहा है। तो ये वो कुछ सेलेक्ट पॉकेट्स जहाँ पर प्रेशर आज ये कारोबार में देखने को मिल रहा है। लेकिन बात करेंगे एक स्टॉक की, वो है पेटीएम का, जिसमें आज 16% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। दरअसल लोन को लेकर कंपनी की स्ट्रैटेजी बाजार को पसंद नहीं आ रही है। तो आखिरकार हुआ क्या है पेटीएम में, क्यों ये गिरावट हावी हुई है, खबर समझने के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी हर्षदा सावंत के पास। हर्षदा बताइए। आज बाजार खुलने के साथ ही पेटीएम को जोर का झटका लगा, स्टॉक 20% के लोअर सर्किट पर आया। दरअसल कंपनी ने कहा है कि वो अब छोटे टिकट साइज वाले लोन्स पर कम फोकस रखने वाली है। छोटा लोन यानी कि 50,000 से कम वाले लोन पर कंपनी का कम ध्यान रहेगा और ये वो एरिया है जहां पर कंपनी सबसे ज्यादा वॉल्यूम में काम करती है। इसके सामने कंपनी 3 से 7 वाले लोन्स को ज्यादा पुश करती हुई दिखाई देगी। अब ये स्टांस क्यों कंपनी बदल रही है? दरअसल हाल ही में आरबीआई ने जो कंज्यूमर क्रेडिट के अनसिक्योर्ड लोन्स पर चेतावनी दी थी और कहा था कि यहां पर रिस्क वेट्स बढ़ने चाहिए, जो 100% का रिस्क वेट था बढ़ाकर आरबीआई ने कहा ये 125% रहेगा। उसके बाद दरअसल 50,000 से कम टिकट साइज वाले लोन्स पर यह गाज गिरती हुई दिखाई दे रही है। अब इसका असर क्लियरली पेटीएम पर भी आता हुआ दिखाई देगा। यहां पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम कंपनी कमा रही थी। ध्यान दीजिए कि ये बाय नाउ पे लेटर वाली कैटेगरी के लोन्स है और अपने पूरे लोन पोर्टफोलियो का कंपनी करीब करीब 50% हिस्सा बीएनपीएल से ही लेकर आती है। यहां पर 1.28 करोड़ कस्टमर्स कंपनी के हाथ हैं और पिछले क्वार्टर में लगभग 7,000 रुपए प्रति कस्टमर इन्होंने ये बीएनपीएल लोन्स बांटे थे। अब इसके सामने कंपनी क्लियरली 3 से 7 लाख वाले लोन्स यानी कि पर्सनल लोन्स और मर्चेंट लोन्स पर अपना फोकस बढ़ाएगी। एक चीज अच्छी है इन पर्सनल और मर्चेंट लोन्स में कि यहां पर एक तो अवधि का पीरियड लगभग 13 महीने यानी कि 1 साल से 1.5 साल के बीच रहता है। यहां पर इन प्रोडक्ट्स पर कंपनी के पास पॉसिबिलिटी है ज्यादा कमीशन भी कमाने की, लेकिन हां वही सवाल है कि वॉल्यूम कितना जनरेट कर पाएगी। यही नहीं, कंपनी के लेंडिंग पार्टनर्स भी कह रहे हैं कि कंपनी को अब ज्यादा कोलैटरल देने की जरूरत होगी। कोलैटरल के तौर पर अब तक 5% दिया जाता था एफएलडीजी के तहत, अब 5% से ज्यादा फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी कंपनी को अपने पार्टनर्स जैसे कि आदित्य बिरला कैपिटल के पास रखनी होगी। ये एक और चीज है जो कंपनी के ऑपरेशनल कॉस्ट पर इंपैक्ट डाल सकती है, लेकिन क्लियरली छोटे लोन से दूर हटने को लेकर ही आज स्टॉक को लगा है झटका। ओके, शुक्रिया आपका हर्षदा ये डिटेल्स बताने के लिए। स्टॉक नीचे कारोबार कर रहा है, 18% ऑलरेडी लुढ़का हुआ है, 20% का लोअर सर्किट भी हमने स्टॉक में लगते हुए देखा था। लेकिन कुछ और स्टॉक्स लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर और एक स्टॉक दिखाते हैं और वो है कंटेनर कॉर्प का। पीएसयू स्टॉक्स में एक शानदार मोमेंटम बना हुआ है और ये स्टॉक अब डे हाई पर आकर कारोबार कर रहा है। हालांकि पीएसयू स्टॉक्स की तमाम डिटेल्स हम आगे ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे किस तरह की परफॉर्मेंस रही है, लेकिन एक स्टॉक पर एक राय ले लेते हैं। फिलहाल दिन के ऊपरी स्तरों पर ये कारोबार कर रहा है। अपॉर्चुनिटी दिख रही है क्या मैं इन लेवल से भी कंटेनर कॉर्प में, जिनके पास हो वो क्या करें? देखिए काफी अच्छा मोमेंटम है कंटेनर कॉर्पोरेशन में। उसके जो इनफैक्ट नवंबर 2022 के जो लेवल से उसने सरपास किए और यहाँ कहीं ना कहीं पे जो रेंज है वो भी ऊपर में शिफ्ट हुई है। 800 के जो लेवल से एक रिवाइज सपोर्ट साबित हो सकते हैं और ऊपर में अगर प्राइस प्रोजेक्शन की बात करें तो ऊपर में 880 से लेकर 890 तक के जो लेवल है वो अभी भी ओपन है। ओके, तो यहाँ पर एक स्ट्रांग मोमेंटम स्टॉक में 838 के आसपास कारोबार कर रहा है। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिख रही है, हो तो आप होल्ड कर सकते हैं। साथ ही पावर स्पेस के शेयर्स में एक स्ट्रांग मोमेंटम है। टाटा पावर पर एक आउटलुक ले लेते हैं। यहाँ पर जिनके पास भी पोजीशंस हों खरीदारी की, उनको क्या करना चाहिए? एक बार देखिए टाटा पावर के चार्ट्स और जिसके पास भी ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से खरीदारी की हुई है उनके लिए अगले टारगेट्स के यहाँ और स्टॉप लॉस कहाँ रखें?
देखिए काफी अच्छा मोमेंटम है इन टर्म्स ऑफ, अगर चार्ट स्ट्रक्चर भी देखूं और इनफैक्ट अगर मैं डेरिवेटिव्स डेटा पे अगर देखता हूं तो काफी अच्छा एक बिल्डअप है। होल्ड करनी चाहिए एग्जिस्टिंग बाय पोजीशन, और एक्सिस्टिंग बाय पोजीशन के लिए जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना चाहिए वो 303 का रखना चाहिए। ऊपर में बात करें तो 345 से लेके 360 के जो लेवल्स है टाटा पावर के पॉजिटिव। ओके, तो टाटा पावर में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम फिलहाल देखने को मिल रहा है आज के कारोबार में। इनफैक्ट बाकी अगर आप पॉकेट देखेंगे तो पीएसयू स्टॉक्स में खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। लेकर आते हैं इंश्योरेंस स्पेस के स्टॉक्स और एक राय लेते हैं न्यू इंडिया एश्योरेंस, एलआईसी और जीआईसी री पर, जहां पर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। ये बात देखिए इस स्पेस को और बताइए कोई स्टॉक ऐसा लग रहा है जहां पर अभी भी अपॉर्चुनिटी हो इन तीनों में से, जो ये सरकारी इंश्योरेंस कंपनियां हैं। अमित, देखिए कंपैरेटिवली देखा जाए तो ट्रैक्शन में से तीनों स्टॉक्स में है, बट अगर मैं कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो जो स्टॉक हमने डिस्कस किया ऑलरेडी एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में, क्योंकि कंपैरेटिवली यहाँ पर स्टेबिलिटी काफी अच्छी है और अगर मैं ओवरऑल स्ट्रक्चर देखा हूं तो उसमें अपसाइड पोटेंशियल भी काफी है। सो ना कि सिर्फ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के हिसाब से, इवन अगर थोड़ा मीडियम से लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में 600 से मतलब 630 के लेवल्स भी मिल सकते हैं। ओके, चलिए ये राय रही आपके लिए एलआईसी पर और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर। रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें लेकर आएंगे, कुछ और स्टॉक्स पर चर्चा। जल्द वापस आते हैं मिड कैप मंत्रा और अब बात करेंगे एक ऐसी पॉकेट की जिसमें शानदार परफॉर्मेंस रही है। दरअसल बाजार में सरकार राज चल रहा है, सरकार बेहद असरदार है और हम बात कर रहे हैं सरकारी कंपनियों की। पीएसयू के बाहुबल ने सबके होश उड़ा दिए हैं, निवेशक तो मालामाल हुए ही हैं, सरकार को भी छप्पर फाड़ पैसा मिला है। सरकारी कंपनियों ने सरकार की झोली कैसे भरी, बताने के लिए सुमित मेहरोत्रा हमारे साथ मौजूद है। सुमित बताइए क्या कहती है आपकी रिसर्च? आमतौर पे हम बातचीत करते हैं कि देश के बड़े कॉर्पोरेट घरानों में से किस घराने में सबसे ज्यादा रिटर्न दिया, लेकिन 2023 में ये सिचुएशन कुछ और पलटते हुए दिखाई पड़ी। दरअसल इस बार बाजार की सरकार जो है वो खुद सरकार बनते हुए दिखाई पड़ी है। यानी कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनकी पोर्टफोलियो की वैल्यू 2022 के अंत तक करीब करीब 23 लाख करोड़ रुपए के आसपास थी, जो कि अब रफली 32 लाख करोड़ पहुंचते हुए दिखाई पड़ी। यानी कि करीब करीब 9 लाख करोड़ का इजाफा, मोटा मोटा 40% के आसपास की बढ़त उनके पोर्टफोलियोज में आते हुए दिखाई पड़ी है। दरअसल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की करीब 80 कंपनियों के अंदर हिस्सेदारी है और ये छोटी बड़ी हिस्सेदारी के तौर पे वो होल्ड करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली के तौर पे। और 2023 में उनके जो ओवरऑल पोर्टफोलियो की वैल्यू है, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की होल्डिंग की वैल्यू है, वो करीब करीब 40% के आसपास बढ़ी है। इसमें करीब 15 कंपनियां ऐसी भी हैं जिनकी मार्केट कैप में मिनिमम 20,000 करोड़ से ज्यादा का एक इजाफा होता हुआ दिखाई पड़ा और 17 कंपनियां ऐसी भी हैं जहां पर 100% से ज्यादा का रिटर्न महज इस साल के दौरान ही आता हुआ दिखाई पड़ा है। एक एक करके तमाम सूची आपकी स्क्रीन पर आएगी, जहां पर जोरदार तेजी देखने को मिली। सरप्राइज एलिमेंट के तौर पर पीएफसी करीब करीब 235% की एक शानदार तेजी यहां देखने को मिली। इरकॉन 188% का बड़ा उछाल यहां रहा। मसगांव डॉक में करीब 167% के आसपास की तेजी और आईटीआई ये भी करीब 162% के आसपास बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा। आरवीएनएल एक ऐसी रेलवे की शानदार तेजी में रहा, करीब 150% की तेजी यहां रही। और एसजेवीएन जैसा स्टॉक जो कि इतने सालों में नहीं चला, करीब 150% की तेजी यहां आते हुए दिखाई पड़ी। कोचिन शिपयार्ड करीब करीब 150% का एक शानदार इजाफा यहां पर भी होता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा वो कंपनियां जिन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की होल्डिंग के अंदर एक बड़ा मार्केट कैप एडिशन किया, उसमें सबसे बड़ा सरप्राइज रहा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एचएएल। करीब 2 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप पहुंचते हुए दिखाई पड़ रही, 70,000 करोड़ का एडिशन यहां रहा। एनटीपीसी में 57,000 करोड़ रुपए के आसपास का एडिशन सरकारी हिस्से में बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा। 50,000 करोड़ बढ़ाए कोल इंडिया ने, जहां पर डिविडेंड पेइंग कंपनी तो ये रही, लेकिन एक शानदार तेजी इस साल देखने को मिली, जिसके दम पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की होल्डिंग 50,000 करोड़ रुपए और बढ़ते हुए दिखाई पड़ी। पीएफसी करीब करीब 50,000 करोड़ रुपए के आसपास का इजाफा यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा और साथ ही साथ 50,000 करोड़ रुपए आईआरएफसी के अंदर भी बढ़ते हुए दिखाई पड़े, तो एक अच्छी तेजी यहां भी रही। इसके अलावा 41,000 करोड़ रुपए के आसपास का इजाफा ओएनजीसी और 38,000 करोड़ रुपए के आसपास का इजाफा एलआईसी जैसे स्टॉक के अंदर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक बढ़िया शानदार एडिशन मेगा कैप, लार्ज कैप इन स्टॉक्स के अंदर देखने को मिला और इस बार की बाजार की सरकार बनी खुद सरकार। शुक्रिया सुमित, ये इंटरेस्टिंग डेटा लाने के लिए। तो सरकारी स्टॉक्स में तो जमकर फायदा हुआ ही है निवेशकों को, एक अच्छा मोमेंटम इस पूरे ही स्पेस में हमने बनते हुए देखा भी। कोई भी स्टॉक आप उठा के देख ले, क्या शानदार परफॉर्मेंस रही है। कंटेनर कॉर्प का भी हम थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे, ये भी अब दिन के ऊपरी सिर ऊपर आकर कारोबार कर रहा है। 840 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। साथ ही कुछ और पॉकेट्स दिखाते हैं आपके सामने और एक बार
नजर डाल लेते हैं सरकारी बैंक स्टॉक्स पर। आज इंडियन ओवरसीज बैंक, आईडीबीआई बैंक, यहाँ पर एक्शन देखने को मिल रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा भी पॉजिटिव बाज के साथ ट्रेड कर रहा है। पीएसयू बैंक इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर है। ये सरकारी बैंकों में कहीं वैल्यू नजर आ रही है क्या अभी भी, जहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही हो? बीओबी, आईओबी, आईडीबीआई, ये तो कुछ स्टॉक्स हैं जो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं आज के कारोबार में। देखिए, कंपैरेटिवली बैंक ऑफ बड़ौदा बेटर लग रहा है। ओवरऑल स्ट्रेंथ भी है। 200 के आसपास एक बेस क्रिएट करके उसका मोरलेस आप देखिए 205 के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है काफी दिनों से। आज भी मोमेंटम अगेन वापस एक थोड़ा बिल्डअप हुआ है, और जो हिसाब से मैं इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर देख रहा हूँ, ऊपर में मुझे 240 से लेके 260 तक की अपसाइड पोटेंशियल है। सो अगर पीएसयू बास्केट में से अगर देखना है तो यस, बैंक ऑफ बड़ौदा भी देख सकते हैं और एसबीआई भी देख सकते हैं। ओके, तो बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई बेहतर लग रहे हैं नई खरीदारी के हिसाब से। चलिए, शुक्रिया अमित शो में आने के लिए और अपने व्यू सभी स्टॉक्स पे देने के लिए। आगे बढ़ेंगे, खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट लेकर आते हैं। इस हफ्ते मुकाबला चल रहा है कैटलिस्ट वेल्थ के प्रशांत सावंत, 5paisa.com के रुचि जैन और आईडीबीआई कैपिटल के ब्रिजेश एल के बीच में दिखाते हैं आपको पोर्टफोलियो के अपडेट। प्रशांत सावंत ने एग्जिट किया है टेक्समैको रेल से। 158 के इनके टारगेट थे और यहाँ से इन्होंने पोजीशन से बाहर निकले हैं। रुचि जैन एक ट्रेड ऐड कर रहे हैं, ये आप नोट कर लीजिए। होम फर्स्ट फाइनेंस एक स्टॉक है जहां पर ये 1100 रुपए के लक्ष्य के साथ खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। यहां पर आप खरीदारी की पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। जो लक्ष्य दिख रहे हैं वो 1100 रुपए का रहेगा। यहां पर बाय करने की सलाह है 960 के स्टॉप लॉस के साथ। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज एक ट्रेड ऐड कर रहे हैं ब्रिजेश, जहां पर 228 के लक्ष्य है, 206 का स्टॉप लॉस रखने की सलाह दी जा रही है। तो दो नए ट्रेड्स हैं, होम फर्स्ट फाइनेंस और फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज। अब दिखाते हैं आपको एक और अपडेट, वो है गुजरात पीपा वाफ पर, जहां पर प्रॉफिट्स बुक किए हैं ब्रिजेश ने। 161 के इनके टारगेट थे, 165 पर इन्होंने एग्जिट किया है, 156 पर एग्जिट किया है। अब दिखाते हैं मुनाफे के मीटर में रिटर्न की स्थिति क्या बनी हुई है। लीड कर रहे हैं प्रशांत 23-24% के रिटर्न के साथ। रुचित का पोर्टफोलियो भी अच्छे रिटर्न दे रहा है 12% के। ब्रिजेश का पोर्टफोलियो 4% रिटर्न लेंड कर रहा है। इसी के साथ मिड कैप मंत्रा में तो इतना ही। ब्रेक के उस पर आप देखिए एसएमई कॉर्नर, जहां हम बात करेंगे एसजी लॉजिस्टिक्स के चेयरमैन और एमडी राजन शाह से एक ब्रेक के बाद। नमस्कार।